me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चार लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये चार लोग और कोई नहीं, मेल सेयन, फीमेल सेयन, मेल एंजल, फीमेल एंजल, ये चार होते हैं। वो लोग गोकू की बात को सुनते हैं पर इसे ठीक से समझ नहीं पाते। गोकू का असिस्टेंट गोकू से कहता है, तो सर क्यों ना इन्हें कुछ ज़्यादा पता ना चले, इन्हें कैप्चर करके लेके जाया जाए। वहाँ पे जाके इन्हें समझाते बैठेंगे, क्योंकि इन लोगों के भरोसे अगर रहे ना तो ये लोग समझेंगे लेट और कोई भी क्रिया बाद में करेंगे। इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उन चारों को कुछ भी समझ में आए उससे पहले ही वो गॉड एक काफ़ी डेंजरस सा स्पेल मारता है, जिससे कि पूरा डीमन रेल्म लगभग हिलने ही लग जाता है, खास करके वो एरिया जहाँ पर वो चार खड़े होते हैं। और अचानक से वो चारों मिलकर एक सील में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और वो सील ऐसा सील बनता है जैसे कि अच्छाई में भी बुराई होती है और बुराई में भी अच्छाई होती है। फिर इस मोमेंट पर वो जो गॉड है वो उन चारों से बने हुए सील को अपनी जेब में रख देता है और अपने आने वाले सफ़र के लिए निकल जाता है, क्योंकि गॉड काफ़ी अच्छे से जानता है अगर वो यहाँ पर ज़्यादा रुकेगा तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी सारे ही डीमन सेंस कर पाएंगे। और वो लोग ये सेंस करेंगे कि एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है पर स्ट्रेंथ वीक है। इसकी वजह से हो सकता है कि इन चारों की ही जान चली जाए। इसकी वजह से इन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। वो वहाँ से जल्द से निकल जाता है। वो गोकू के बारे में लगभग भूल ही जाता है। इस मोड़ पर गोकू उसे जाते हुए देखकर समझ जाता है कि हाँ, आखिर काम खत्म हो चुका है। असल में गोकू इस चिंता में था कि वो चार लोगों को लेकर ओमनीपोटेंट सिटी तक कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग दो लोगों को लेकर जाने के बारे में सोचते हैं तो दो लोग बच जाएंगे और हो सकता है कि उनका शिकार डीमंस कर ले रास्ते में, या फिर जिस डीमन को गोकू ने बेहोश किया है वही उन्हें जान से मार दे। इसकी वजह से गोकू थोड़ा सा चिंता में था, पर अब गोकू भी फ्री हो जाता है और वो भी गॉड रेल्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉक के ऊपर। हम देखते हैं बारडॉक जो ऑर्ब में ये सब देख रहा होता है। बारडॉक जोर से चिल्लाता है, वाह क्या कह रहा, तुमने उन्हें फाइनल रेस्क्यू कर ही लिया। जैसे ही बारडॉक ऐसा कहता है वैसे ही बारडॉक के पास एक गॉड आकर कहता है, सर बारडॉक आपसे मिलने सुपर सैयन गॉड यामोशी आए हैं और वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बारडॉक उस गॉड से कहता है, तो सुपर सैयन गॉड यामोशी मुझसे मिलने आए हैं तो तुमने उन्हें मेरे केबिन में क्यों नहीं भेजा, उन्हें बाहर खड़ा क्यों किया है। वो गॉड बारडॉक से कहता है, असल में उनका ही डिसीजन है कि वो बाहर आपका वेट करेंगे। असल में उन्हें आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है जो वो आपके साथ अभी केबिन में नहीं कर सकते। जब बारडॉक सुपर सैयन गॉड यामोशी से मिलता है तो सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं, असल में मुझे तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी और साथ ही में एक परमिशन भी चाहिए थी। वो परमिशन है कि उस फीमेल सैयन को और मेल सैयन को मेरी कस्टडी में देने की। असल में तुम ही हो जो यहाँ पे सबसे अपर लेवल गॉड है, बाकी सारे गॉड छुट्टी पर गए हैं। इसकी वजह से मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ी। और जब बारडॉक ये बात सुनता है, बारडॉक सुपर सैयन गॉड यामोशी को परमिशन दे देता है और अपना सिग्नेचर उस पेपर पर कर देता है जिस सिग्नेचर पर सुपर सैयन गॉड यामोशी ने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी और बारडॉक इन दोनों का डिस्कशन चालू होता है। सुपर सैयन गॉड यामोशी बारडॉक से कहते हैं, तुम्हारी जो ये लाइट ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के और कैकेरॉट के शैडो ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग वेरिएशन हो जो तुम्हें अभी नहीं पता है, तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर तुम इससे अच्छी ट्रेनिंग करोगे तो हो सकता है तुम्हें अलग अलग वेरिएशंस मिलते जाए और तुम और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाओ। सुपर सैयन गॉड यामोशी बारडॉक से क्या कहना चाहते हैं बारडॉक समझ जाता है। फिर बारडॉक सुपर सैयन गॉड यामोशी से पूछता है, आखिर अगर उन दो सैयन्स की कस्टडी आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहता है, असल में मुझे फीमेल सैयन से इतना कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, पर जो मेल सैयन है मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है। मुझे असल में उसके साथ ही ट्रेनिंग करनी है। जब दो सैयन्स पूरे 1 मिलियन ईयर्स तक ट्रेनिंग करते हैं साथ में, तभी वो लाइट और शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। वैसे ये सब मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था। बारडॉक कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। और साथ ही में ये लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि शैडो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके अंदर पूरा लेजेंडरी सुपर सैयन जैसा सीन होता है। इस मोड पर बारडॉक पूरी बात समझ आता है कि सुपर सैयन गॉड यामोशी क्या कह रहे थे और फिर वो एक गॉड से पूछता है, आखिर यहाँ पर कोई ट्रेनिंग एरिया है क्या जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर सके।
वो गॉड बारडॉक को एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ पर बारडॉक ट्रेनिंग कर सकता है, और ये चीज़ काफ़ी हद तक एक टाइम चेम्बर की तरह काम करती है, और इसके अंदर ग्रेविटी को भी काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। जिस टाइम में वेजिटा जैसे ट्रेनिंग किया करता था, अभी बारडॉक और गोकू दोनों ही वैसे ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। बारडॉक को ओमनीपोटेंट सिटी में रहते हुए एक पूरा महीना होते हुए आया है, पर फिर भी बारडॉक ने अभी तक मैजिक का इतना ज़्यादा यूज़ होते हुए नहीं देखा। यहाँ पर सारे ही गॉड्स रहते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैजिक यूज़ होना चाहिए, पर यहाँ पर मैजिक यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही है, जैसे कि वो ऑर्ब जिससे ये लोग पूरे डीमन रेल्म के ऊपर नज़र रखते हैं। उस ऑर्ब के पीछे भी काफ़ी बड़ा साइंस आता है। असल में ओमनीपोटेंट सिटी के सारे गॉड्स ने मिलकर काफ़ी सारे ऐसे ड्रोन डीमन रेल्म में लॉन्च करे हुए हैं, जिससे उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन उस ऑर्ब पर मिलती रहती है, और साथ ही में काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर काफ़ी हद तक हर जगह पर साइंस यूज़ हो रहा है। बस एक ही चीज़ है जो साइंस नहीं मैजिक से उसने देखी है, वो है कुछ ऐसे पैलेसेस और ओमनीपोटेंट सिटी जो हवा में उड़ रही है। उसके अलावा उसने मैजिक नहीं देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीमन रेल्म को। डीमन रेल्म के अंदर इस टाइम पर गोकू और उसका असिस्टेंट चलते हुए आ रहे थे, उड़ते हुए नहीं, क्योंकि वो लोग अभी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। अपने ट्रैवल के दौरान गोकू और उसका असिस्टेंट ये देखते हैं कि अभी सारे ही डीमंस यूनाइट होना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। इस मोमेंट पर जो गोकू का असिस्टेंट गॉड है वो कहता है ये वैसे काफ़ी अच्छा होगा इन डीमंस के लिए, क्योंकि जब भी ये लोग गॉड रेल्म के पास आते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी इन्हें मारना पड़ जाता है। अगर हम देखा जाए तो हम पर ऐसे रूल्स लगाए गए हैं जो डीमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जैसे कि हम लोगों को स्ट्रिक्ट एकदम कहा गया है कि अगर कोई भी डीमन यहाँ पर आता है तो उसे जान से मारना है, उसे वापस डीमन रेल्म में जाने नहीं देना है। इसकी वजह से पता नहीं मैंने कितने तो भी डीमंस का खून बहाया है, और काफ़ी बार मैंने प्रेग्नेंट डीमंस को भी जान से मारा है, और काफ़ी छोटे बच्चों को भी। गोकू अपने असिस्टेंट से कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुमने काफ़ी सारे बेकसूर डीमंस को भी मारा है, तो डीमंस कैसे बेकसूर हो सकते हैं? और तब वो गॉड ऐसी चीज़ कहता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गॉड कहता है कि काफ़ी बार डीमंस जिनके पास टेल होती है वो डीमन नहीं के सेन की तरह लगते हैं। वो पता नहीं कैसे भटकते भटकते गॉड रेल्म के पास आ जाते हैं और हमें उन्हें मारना पड़ जाता है। हम लोग कभी कभी इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि डीमंस भी थे या सेयंस थे। 2 दिन का सफ़र ख़त्म होने के बाद गोकू और उसका असिस्टेंट पूरी तरह से गॉड रेल्म यानी कि ओमनीपोटेंट सिटी में पहुंच जाते हैं। गोकू सीधा अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, पर जो गोकू का गॉड असिस्टेंट है वो गोकू के साथ हेडक्वार्टर नहीं आता। वो चला जाता है सीधा मेंशन पर, और वो मेंशन है जालमा का। जालमा के मेंशन पर वो सबसे पहले रिपोर्ट करता है कि हमने इतने लोगों को रेस्क्यू किया है और इनकी स्पीशीज़ कौन सी है सबसे पहले वो बताता है। जैसे ही गोकू अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है वैसे ही बारडॉक गोकू को पकड़ लेता है। बारडॉक गोकू से कहता है तो क्या करो, चलो अभी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू कहता है अभी थोड़ा थक गया हूँ। बारडॉक कहता है हाँ ठीक है तुम ज़रा सा आराम कर लो, फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। फिर गोकू अपने स्लीप कैप्सूल में जाकर सो जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि अभी शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या दूसरा वेरिएशन हो सकता है जिसे गोकू अचीव करे, और अगर शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा वेरिएशन निकलता है तो हो सकता है कि लाइट ट्रांसफॉर्मेशन का भी कोई दूसरा वेरिएशन निकल जाए। तो क्या होगा आगे, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जल्द से जल्द एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।